हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट कॉस्टिंग એટલે કે એકમ પડતર पद्धति, उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 4 कराने वाली हूँ। ठीक है, ये सम जो है वो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है, यूनिवर्सिटी के पेपर में, और मोस्ट आईएमपी सम है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे फर्स्ट इस सम में ऐसा बोला गया है कि फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेहुल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ફોલોઈંગ ફિગર્સ હેવ બીન ઓબ્ટેન્ડ ફોર ધ યર 2011। ठीक है, એટલે કે મેહુલ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेडના ચોપડામાંથી 2011 ने लगता नीचेના आंकड़ाओं प्राप्त થયા છે और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि अ वर्क ऑर्डर हैज बीन एक्सिक्यूटेड इन 2011 एंड फॉलोइंग एक्सपेंसिस हैव बीन इनकर्ड। ठीक है, એટલે કે 2012 में ऑर्डर मुजब एक काम शुरू કર્યું અને નીચેના ખર્ચાઓ તેમાં કરવામાં આવ્યા છે। उसके बाद यहाँ पे है अज्यूम दैट इन 2012 फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज गॉन अप बाय 20%। डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10% एंड सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैव each gone by 10%. What should be the selling price of the above work order so as to earn the same rate to profit as in 2011। ठीक है, એટલે કે એમ ધારી લો કે 2012 માં કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચાઓ 20% વધ્યા છે અને વિતરણ ખર્ચાઓ 10% ઘટ્યા છે, વેચાણ અને વહીવટ ખર્ચાઓ દરેક 10% વધ્યા છે। ठीक है, अभी यहाँ पे है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस એટલે કે વેચાણ અને વહીવટી ખર્ચાઓ 10% વધ્યા છે। उसके बाद यहाँ पे है 2010 જેટલો જ નફોનો દર કમાવા માટે કેટલી વેચાણ કિંમત રાખવી જોઈએ। ठीक है, એટલે કે 2011 નફો કમાવા માટે કેટલી વેચાણ કિંમત રાખવી જોઈએ। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोगों को सेल्स मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना होगा, तो कॉस्ट शीट बनानी होगी। यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है कॉस्ट शीट ऑफ मेहुल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर 2011। ठीक है, अभी यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है या कितने यूनिट्स का सेल हो रहा है उसकी यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी कि यहाँ पे कॉस्ट शीट में आप लोगों को एक ही कॉलम बनाना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। ठीक है, कि कितना यूनिट्स का प्रोडक्शन हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे इस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसिस। तो हमें यहाँ पे मिलेगा प्राइम कॉस्ट, એટલે કે પ્રત્યક્ષ માલ સામાન, પ્રત્યક્ષ મજૂરી અને પ્રત્યક્ષ ખર્ચાઓ પ્લસ કરશું તો यहाँ આગળ મળશે प्राथमिक પડતર। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स એટલે કે कारखाना परोक्ष खर्चाओं, तो उसमें यहाँ पे फिक्स एक्सपेंसिस दिया है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट એટલે કે कारखाना પડતર મળશે। उसके बाद इसमें सी हम लोग ऐड करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स એટલે કે ઓફિસ વહીવટી ખર્ચ પરોક્ષ ખર્ચાઓ, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन એટલે કે उत्पादनનું પડતર। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन એટલે કે उत्पादनનું પડતર ફરીથી મળશે। उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे डी करके आप लोगों को लिखना होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स એટલે કે વેચાણ અને વિતરણના પરોક્ષ ખર્ચાઓ, उसमें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसिस दिया है और सेलिंग एक्सपेंसिस दिया है। ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टोटल कॉस्ट એટલે કે कुल પડતર મળશે, उसमें हम लोग एड या माइनस प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो करेंगे, तो लास्ट में हमें यहाँ पे मिलेगा सेल्स। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जितनी भी यहाँ पे 2011 की इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी गई है उसके बेस पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट डायरेक्ट मटेरियल्स यहाँ पे दिया है 6 लाख का, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 6 लाख। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे आप लोगों को दिया है 5 लाख का, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 5 लाख। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसिस कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे नील करके प्राइम कॉस्ट हमें कितनी मिलेगी, तो 11 लाख मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है 3 लाख का। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 3 लाख और यहाँ पे हम लोग दोनों अमाउंट ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगी એટલે कारखाना પડતર મળશે और वो होगा यहाँ पे 14 लाख। ठीक है, उसके बाद आगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस दिया गया है 3,50,000। ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 3,50,000। अभी इन दोनों अमाउंट को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो
14 लाख प्लस 3,50,000, तो आपका आंसर आएगा 70,50,000। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा 70,50,000। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है और फिनिश गुड्स भी यहाँ पे कुछ भी नहीं है दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो आएगा 17,50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो एक्सपेंसेस दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट सेलिंग चार्जेस जो हम लोगों को दिया है वो है 2,10,000, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 2,10,000 और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस दिया है 1,40,000, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आप लोगों को लिखना होगा 1,40,000। अभी इन तीनों अमाउंट को हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 17,50,000 में प्लस हम लोग करेंगे 1,40,000 प्लस 2,10,000, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा 21 लाख, ठीक है। उसके बाद 2011 की यहाँ पे सेल्स दिया है 25,20,000, ठीक है। तो सेल्स में यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 25,20,000। अब इन दोनों का आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो 4,20,000 जो मिला वो होगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, तो आगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट्स बनाएंगे और उसके बाद 2012 की कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे વર્કિંગ નોટ 1 करके लिखेंगे ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ, ठीक है। એટલે કે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચાઓની અહીંયા આગળ સૌથી પહેલી ગણતરી કરશું, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि ફેક્ટરી ઓવરહેડ્સ હેઝ ગોન બાય 20%, ठीक है। એટલે કે અહીંયા આગળ कारखाना परोक्ष खर्चा 20% વધ્યા છે, ठीक है। अभी ये तो ठीक है, जितना भी इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ वो तो ठीक है, मगर लास्ट में यहाँ पे पैराग्राफ में आप लोगों को क्या बोला है, किसको बेस लेना है वो आप लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पे बोला फैक्ट्री ओवरहेड इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट वेजिस, એટલે કે જે કારખાનાના પરોક્ષ ખર્ચાઓ છે તે પ્રત્યક્ષ મજૂરી પર આધાર રાખે છે, ठीक है। उसके बाद એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેલિંગ એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચાર્જીસ ઓન ફેક્ટરી કોસ્ટ, ठीक है। એટલે કે જે વહીવટી વેચાણ અને વિતરણના ખર્ચાઓ જે છે તે કારખાનાના પડતર ઉપર આધાર રાખે છે, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे, तो जितना भी बेस्ड है ना वो हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें जितना भी यहाँ पे बोला है इंक्रीज या डिक्रीज वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग किस तरह से करेंगे, तो बेस बोला है यानी कि तो अभी यहाँ पे आप लोगों को जो भी बेस्ड के ऊपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है उसके रिलेटेड सबसे फर्स्ट वर्किंग नोट बनानी है। उसके बाद उसमें हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज जो भी बोला है वो करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड जो है उसमें ऐसा बोला गया है कि वो किसके ऊपर आधार रख रहा है, यानी कि उसका बेस्ड कौन सा है, तो डायरेक्ट वेजिस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से लिखना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स इंटू 100 करना है, क्यों, क्योंकि परसेंटेज में आप लोगों को निकालना है, ठीक है, कितना परसेंट है। और डिवाइड आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे बेस कौन सा है, तो डायरेक्ट वेजिस, ठीक है। तो यहाँ पे बेस में आप लोग यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट वेजिस, ठीक है। तो अभी 2011 में अभी हम लोगों ने कॉस्ट शीट बनाई, उसमें देखेंगे कि फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो कितना है, तो 3 लाख। उसके बाद डायरेक्ट वेजिस यहाँ पे कितना है, तो 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को फैक्ट्री ओवरहेड्स को उसकी जगह पे यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा, तो 3 लाख इंटू 100 और डिवाइड करना है 5 लाख से, तो 60 जो मिला वो परसेंटेज में होगा, ठीक है, 60%। अभी ये 60% किसका वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी सबसे फर्स्ट जो बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन दी गई उसके रिलेटेड हम लोग सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज ही निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे कैलकुलेशन आएंगी मगर वो हम लोग बाद में करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 2 करके एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो एडमिन ओवरहेड्स के लिए यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। ये यहाँ पे बेस कौन सा है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि जितना भी एडमिन ओवरहेड्स है उसको मल्टीप्लाई हम लोग 100 से करेंगे और डिवाइड यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट होगी, ठीक है। तो भी यहाँ पे 2011 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाई थी, तो उसमें एडमिन ओवरहेड्स कितना है 3,50,000 इंटू 100 और डिवाइड हम लोग किससे करेंगे, फैक्ट्री कॉस्ट हमारी कितनी आई थी 14 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 3,50,000 इंटू 100 और डिवाइड यहाँ पे हम लोग करेंगे 14
14 लाख से, ठीक है। तो 3,50,000 इंटू 100 और डिवाइड करना है 14 लाख से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 25%, ठीक है, 25%। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो भी यहाँ पे आगे वर्किंग नोट 3 करके आप लोगों को लिखना होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंसेस है उसको वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखना है। तो 2011 के लिए कितना था डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम लोगों को मिला था 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000 इंटू 100 करेंगे और डिवाइड यहाँ पे आप लोगों को करना होगा फैक्ट्री कॉस्ट यानी कि 14 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा वो परसेंटेज में होगा। तो 1,40,000 इंटू 100 और डिवाइड करना है 14 लाख से, तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 10%, ठीक है। तो 10% यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद वर्किंग नोट 4 करके लिखना होगा सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस वो भी किसके ऊपर आधार रख रहा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 14 लाख से करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे हम लोगों का कितना था, तो वो था 2,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इस तरह से करना है 2,10,000 इंटू 100 और डिवाइड करना है 14 लाख से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 15%, ठीक है, 15% से जवाब, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज बोला है, तो वो जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे उससे पहले यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कॉस्ट शीट फॉर 2012। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी होगी, कॉस्ट शीट ऑफ मेहुल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड फॉर 2012, और इस तरह से वो आप लोगों को परफॉर्मा याद हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल हम लोग लेंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ पे ये जो सम है उसमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 2012 जो है उसमें कितना है मटेरियल्स, तो 8,000 और वेजेस जो है वो है 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 8,000 और डायरेक्ट वेजेस में लिखेंगे 5,000। अभी इसका हम लोग टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट, तो यहाँ पे आएगा 13,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है फैक्ट्री वर्क ओवरहेड्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने बनाई थी यहाँ पे वर्किंग नोट 1, ठीक है। तो वर्किंग नोट 1 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया था परसेंटेज, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री वर्क ओवरहेड जो है वो किसके ऊपर आधार रख रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस उसका बेस्ड है, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस 2012 के लिए यहाँ पे कितना है 5,000। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो 5,000 इंटू 60%, तो वो कितना निकलेगा वो आप लोगों को निकालना होगा, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से यहाँ पे करेंगे। तो 3,000 आंसर मिला, ठीक है। अभी ये जो 3,000 है ना, उसको अभी ये जो 3,000 आंसर आए वो आपको डायरेक्ट कॉस्ट शीट में नहीं लिखना है। कौन सा लिखना है, तो अभी यहाँ पे सम में आप लोगों को बोला है कि ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, गॉन बाय 20%। तो यहाँ पे प्लस आप लोगों को करना होगा 20%, ठीक है। तो यहाँ पे 3,000 प्लस 20% करेंगे तो 3,600 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर है वो आप लोगों को कॉस्ट शीट में लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3,600। अभी इन दोनों का हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 16,600, ठीक है। उसके बाद बात हम लोग आगे करेंगे ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स की, ठीक है। तो ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स जो है वो किसके ऊपर आधार रख रहा है, बेस्ड यहाँ पे कौन सा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो बेस्ड है, यानी कि उसके ऊपर हम लोगों ने परसेंटेज निकाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे 2012 के लिए हमारा फैक्ट्री कॉस्ट कितना है, तो 16,600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, तो वर्किंग नोट 2 में हम लोगों ने देखा था कि 25% हम लोगों को मिला ऑफिस एडमिन ओवरहेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2012 में कितना आया है कॉस्ट, तो 16,600 आया है। इसका हम लोग 25% निकालेंगे, ठीक है। तो 16,600 इंटू 25%, तो यानी कि 4,150 आंसर आया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि इसमें इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी बोला है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैव ईच गॉन बाय 10%, यानी कि એટલે કે આમાં 10% વધારો થાય છે વહીવટી ખર્ચાઓમાં, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्लस करेंगे 10%, तो प्लस 10% करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 4,565, ठीक है। ये जो आंसर आए वो हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट शीट में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 4,565, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इन दोनों अमाउंट को हम लोग प्लस करेंगे तो प्लस 16,600, तो यहाँ पे आंसर आएगा 21,165,
5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं था तो नील करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21,165, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दो एक्सपेंसेस आप लोगों को दिए हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने वर्किंग नोट बनाई थी, मगर उससे पहले ये जो है ओवरहेड्स वो किसके ऊपर आधार रख रहा है, तो वो फैक्ट्री कॉस्ट के ऊपर आधार रख रहा है, ठीक है। इसका बेस्ड कौन सा है, तो फैक्ट्री कॉस्ट, तो वो है 16,600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में जाके देखेंगे तो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है उसका 10% आया था, ठीक है। तो 10% किसका लेना है, तो 16,600 था, उसका यहाँ पे 10% हम लोग निकालेंगे तो 1660 आप लोगों को आंसर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट 4 बनाई थी सेलिंग एक्सपेंसेस की, तो वो था 15%, तो 16,600 इंटू 15% यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 16,600 इंटू 15%, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2490, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना इंक्रीज या डिक्रीज बोला है, ठीक है, इस सम में। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज हैव गॉन डाउन बाय 10%, એટલે કે જે અહીંયા આગળ વિતરણના ખર્ચાઓ જે છે તે 10% ઘટાડો થાય છે और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 10% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10% से बढ़ रहा है तो प्लस 10% हम लोग करेंगे तो 2490 प्लस 10%, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2739, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे कॉस्ट शीट में। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है उसमें ये जो आंसर है 10%, उसका भी यहाँ पे माइनस हम लोग 10% डिक्रीज हो रहा है इसीलिए करेंगे, ठीक है। तो 1660 माइनस 10%, तो यहाँ पे 1494 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो अमाउंट है वो हम लोग कॉस्ट शीट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आया था 1494 और सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो यहाँ पे आया था 2739, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो 21,165 उसमें प्लस करेंगे 1494 प्लस 2739, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 25,398, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो प्रॉफिट के बारे में यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जो 2011 में जितना भी प्रॉफिट था उसके रेशियो यानी कि उसके वो सेम जितना परसेंट था प्रॉफिट 2011 में उतना ही 2012 में होगा, मेंटेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे 2011 में कितना था। तो 2011 में यहाँ पे जब भी टोटल कॉस्ट हमारी 21 लाख थी तभी हमारा प्रॉफिट कितना था 4,20,000। तो इसकी यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा वर्किंग नोट 5 करके फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे 2011 के लिए कितना है, तो 21 लाख जब भी हमारी टोटल कॉस्ट थी तभी हमारा प्रॉफिट आया था 4,20,000। तो अभी जब भी हमारी टोटल कॉस्ट 25,398 है तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा कितना, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो इनटू यहाँ पे हम लोग करेंगे 4,20,000 और उसको डिवाइड करेंगे 21 लाख से। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 5,079, ठीक है, 0.6। तो ये जो आप लोगों को आंसर मिला वो क्या होगा, तो वो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में आप लोगों को लिखना होगा 5079.6, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा सेल्स, तो इसमें ऐड करेंगे 25,398, तो फाइनल यहाँ पे आंसर आएगा 30,477.6, ठीक है। तो अभी ये जो आंसर आया वो क्या होगा, तो 2012 का यहाँ पे सेल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 4 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।